सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हरक्यूलिस के बारे में। यह कहानी है हरक्यूलिस की, जो ज़्यूस का बेटा है, इसीलिए वो आधा इंसान है और आधा भगवान। लेकिन हरक्यूलिस को इसलिए नहीं जाना जाता कि वो आधा भगवान है, बल्कि हरक्यूलिस एक बहुत ही महान योद्धा है। हरक्यूलिस की पूरी जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। जब वो पैदा हुआ था तब से उसे हर रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज सुनने को मिलती है जिसमें बताया जाता है कि कई सदियों पहले एथेंस में एक बच्चे का जन्म हुआ था। लेकिन ये कोई मामूली बच्चा नहीं था, ये ज़्यूस का संतान था। लेकिन इसकी माँ एक आम इंसान थी और जब ये पैदा हुआ तब इसकी माँ ने इसका नाम रखा हरक्यूलिस। और अब चारों तरफ ये बात फैल गई कि हरक्यूलिस ज़्यूस का बेटा है। और जल्दी ये बात पता लग गई ज़्यूस की पत्नी को, यानी हेरा को। और हीरा भी एक देवी है, इसीलिए उन्हें ये बात नागुजार थी कि जमीन पर ज़्यूस का एक बेटा है। फिर उन्होंने 2 जहरीले सांपों को भेजा कि जब हरक्यूलिस छोटा है तभी वो उसे मरवा दे। लेकिन हरक्यूलिस भी ज़्यूस का बेटा है, इसीलिए जैसे ही ये 2 सांप उसके पास आते हैं हरक्यूलिस इन्हें मार देता है। लेकिन अभी हरक्यूलिस छोटा बच्चा है, फिर भी उसके बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो उन दोनों सांपों को मसल देता है। और वक्त ऐसे ही बीतते जाता है। लेकिन हीरा हरक्यूलिस का पीछा नहीं छोड़ती और वो बार बार उसे मारने की कोशिश करती है। और अंत में वो हरक्यूलिस को एक टास्क देती है कि तुम्हें कुछ राक्षसों को मारना पड़ेगा और अगर तुम उन्हें मारने के बाद जिंदा बच जाओगे तब मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। और हरक्यूलिस ऐसा ही करता है और वो उन सारे राक्षसों के पीछे लग जाता है और वो पहुंचता है एक खतरनाक जंगल में, जहाँ उसका सामना होता है एक बहुत ही खतरनाक सांप से, जिसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे सर होते हैं। लेकिन हरक्यूलिस के सामने वो सांप भी नहीं टिक पाता है और हरक्यूलिस जल्दी ही उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर वो पहुंचता है एक बर्फीले जंगल में, जहाँ पे उसका सामना दूसरे राक्षस से होता है। और ये राक्षस बहुत ही ताकतवर है, इसके सामने जो भी आता है वो उसे मिट्टी में मिला देता है, चाहे वो कितना भी विशाल क्यों ना हो। ये राक्षस बड़े से बड़े पेड़ को एक झटके में उखाड़ देता है। लेकिन हरक्यूलिस के बाजुओं के सामने इसकी ताकत कुछ भी नहीं है, इसीलिए हरक्यूलिस जल्दी ही इसका भी सफाया कर देता है। लेकिन अब पहुंचता है हरक्यूलिस अपने सबसे बड़े दुश्मन के पास, जिसके चर्चे उसने सिर्फ गाथाओं में सुने हैं कि एक गुफा में बहुत ही खतरनाक शेर रहता है, जिसकी चमड़ी बहुत ही मोटी है और उस चमड़ी पे किसी चीज का कोई असर नहीं होता। इसीलिए हरक्यूलिस जैसे ही उस शेर के सामने जाता है वो उस पे तीर छोड़ता है। तब उसे पता लगता है कि इसकी चमड़ी सच में मोटी है, क्योंकि उसकी चमड़ी पे तीर भी काम नहीं करता। और अब वो शेर हमला करने लगता है हरक्यूलिस पे। तब हरक्यूलिस अपनी बाजुओं की ताकत दिखाता है और वो उस शेर के जबड़े को 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो ये सारी कहानियां सुना रहा होता है और अभी उसे कुछ लोगों ने बंदी बना करके रखा है। इस लड़के का नाम है लोलाओस और ये हरक्यूलिस का भांजा है। और अभी लोग कहते हैं कि हम तुम्हें मारने वाले हैं। तभी यहाँ पे हरक्यूलिस आ जाता है और अब देखते ही देखते हरक्यूलिस इन पे हमला करने लगता है। लेकिन हरक्यूलिस यहाँ पे अकेला नहीं होता है, यहाँ पे उसके 4 साथी भी होते हैं। हरक्यूलिस का सबसे पहला साथी है एम्फियारोस, जो कि आर्गोस से आया है और एम्फिरोस एक एस्ट्रोलॉजर है। और हरक्यूलिस का दूसरा साथी है एटोलाइकस, जो कि स्पार्टा से आया है। और इसका तीसरा साथी है टाइडोस, जो कि थीब से आया है। और इसकी चौथी साथी है एक लड़की जिसका नाम है एटलांटा और वो तीर चलाने में माहिर है। और अब ये सब लोग मिलकर के इन सारे लोगों का खात्मा कर लेते हैं और वो लोलाओस को बचा लेते हैं। उसके बाद ये सारे लोग जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही लोगों को मारते हैं। और जब ये लोगों को मारते हैं तब इन्हें सोने के सिक्के मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम ही है बुरे लोगों को मारना। और जब ये बुरे लोगों को मारते हैं तब वो लोग इन्हें सोने के सिक्के देते हैं, जिनसे उन्हें परेशानी होती है। इसीलिए इस काम को करने के बाद अब ये सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक रानी आती है जिसका नाम है अर्गेनिया। और अर्गेनिया यहाँ पे हरक्यूलिस से बात करती है और बताती है कि वो कोटिस की बेटी है, लेकिन अभी उनके राज को हरक्यूलिस की जरूरत है, क्योंकि इनके खुद के सेनापति ने इनके खिलाफ बगावत कर दी है और अब वो इनके खिलाफ ही जंग छेड़ रहा है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद हरक्यूलिस के साथी कहते हैं कि हम सिर्फ सोने के लिए काम करते हैं, तो ये बताओ कि इस काम में हमें सोना कितना मिलेगा। तब अर्गेनिया कहती है कि हम तुम्हें इतना सोना देंगे जिसे तुम अपने मालिक को तौल सकोगे, यानी हरक्यूलिस को। हरक्यूलिस का जितना वजन है उन्हें इतना ही सोना मिलेगा। और अब इस बात को सुनने के बाद ये लोग मान जाते हैं और निकल पड़ते हैं अर्गेनिया के साथ। और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं थ्रेस। और जब वो महल में दाखिल हो रहे होते हैं तभी इन्हें यहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ति नजर आती है और ये मूर्ति होती है हेरा की, यानी ज़्यूस की पत्नी की। तब अर्गेनिया बताती है कि कई सालों के बाद इस मूर्ति को बनाया गया है और बहुत सारे वर्कर्स की मेहनत लगी है। तभी इन्हें बताया जाता है कि राजा कोटिस इनसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए अब सब लोग अंदर जाने लगते हैं। तब यहाँ पे हरक्यूलिस को अपनी जिंदगी की कुछ पुरानी घटनाएं याद आती हैं और वो देखता है कि जब वो एक राक्षस को मार करके एथेंस अपने घर लौटा तब राजा यूरिथियस बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे और उन्होंने पूरी जगह हरक्यूलिस की वाहवाही की थी कि उसने एक बार फिर से एथेंस को बचा लिया। तब हरक्यूलिस मिला अपनी पत्नी और 3 बच्चों से और एक बार फिर पूरा एथेंस गुन गाने लगा हरक्यूलिस का। तभी हमें पता लगता है कि उसी रात हरक्यूलिस के 3 बच्चे और बीवी को मार दिया गया और वो इल्जाम आया हरक्यूलिस पे। तब से हरक्यूलिस को एथेंस से भगा दिया गया। और अब कहानी फिर से वर्तमान समय में आ जाती है और हम हरक्यूलिस को देखते हैं राजा कोटिस के पास। तब राजा कोटिस हरक्यूलिस को पूरी बात बताते हैं कि कैसे उनके सेनापति ने उनके साथ बगावत किया और उसके बाद इनकी पूरी सेना को लेकर के चला गया। इसीलिए अब राजा कोटिस के पास कोई भी सेना नहीं बची है, सिर्फ किसान लोग बचे हैं जिन्हें लड़ना भी नहीं आता। इसीलिए वो हरक्यूलिस को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारे किसानों को योद्धा बनाओ और फिर मेरे सेनापति को हराओ, क्योंकि वो एक एक करके सारे गाँवों को हराते जा रहा है और उन्हें जलाते जा रहा है और वो दिन प्रतिदिन घातक बनते जा रहा है। इसीलिए
मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम उसका खात्मा करो। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद हरक्यूलिस कहता है कि मैं सारे किसानों को योद्धा बनने का प्रशिक्षण दूंगा, लेकिन अब मुझे 2 गुना सोना चाहिए। और कोटिस इस बात के लिए मान जाता है। इसीलिए अब हरक्यूलिस अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें ये सारी बातें बताने लगता है। तभी यहाँ पे हम अर्जेनिया के बेटे को देखते हैं, जिसे हरक्यूलिस की सारी गाथाएं पता है और वो उसे बहुत पसंद करता है। इसीलिए वो हरक्यूलिस के पास आता है। तब हरक्यूलिस उसे लेकर के जाने लगता है उसकी माँ के पास। तभी हम अर्जेनिया को देखते हैं जो बीमार लोगों का इलाज कर रही होती है। और इस चीज को देखने के बाद हरक्यूलिस बहुत प्रभावित होता है कि एक रानी होने के बावजूद अर्जेनिया लोगों की सेवा करती है। तभी सुबह हो जाती है और अब हरक्यूलिस सारे किसानों को बुलाता है और उन्हें शील्ड लेकर के खड़ा होने के लिए कहता है। और जब वो लोग लाइन बना लेते हैं और अपने शील्ड को लेकर के खड़ा हो जाते हैं, तब हरक्यूलिस का एक साथी उनकी तरफ दौड़ता है और उन्हें भेदता हुआ अंदर घुस जाता है। तब हरक्यूलिस सबको समझाता है कि अगर तुम्हारे शील्ड को तोड़ करके कोई दुश्मन अंदर घुस जाए तब समझ लो कि युद्ध उसी समय खत्म हो गया, क्योंकि अब वो तुम्हें अंदर से मारने लगेगा। इसीलिए तुम्हारा शील्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसे कोई भी भेद ना सके। और इतना कहने के बाद अब हरक्यूलिस इन्हें बताने लगता है कि इन्हें कैसे खड़ा होना चाहिए ताकि इनके पैरों में ताकत रहे और दुश्मन इन्हें पीछे ना ढकेल सके। तभी हम कोटिस को देखते हैं जिसका खबरी उसके पास आता है और वो बताता है कि आपका सेनापति आपके बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और अब वो इस राज के सबसे पास वाले कबीले के पास है जिस पे उसने अभी अभी हमला किया है और अब शायद अगली बारी हमारी है, इसीलिए अब हमें उस पर हमला करना चाहिए। और अब इस बात को सुनते ही कोटिस हरक्यूलिस को बुलाता है और कहता है कि अब हमें हमले के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तब हरक्यूलिस कहता है कि तुम्हारी सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे किसान हैं और अभी उन्हें सीखने की बहुत जरूरत है और उन्हें सीखने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन कोटिस यहाँ पे हरक्यूलिस की बात नहीं मानता और कहता है कि अगर कल हमने हमला नहीं किया तब शायद कहीं हमारा राज्य भी ना बचे। इसीलिए अब हरक्यूलिस अपनी पूरी सेना को लेकर के निकल जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग पहुंचते हैं पास वाले कबीले में। तब ये देखते हैं कि इन सारे लोगों को पहले ही मार दिया गया है। इसीलिए हरक्यूलिस कहता है कि अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तब इन और भी बहुत सारी लाशें नजर आती हैं और जब हरक्यूलिस इन लाशों को देखता है तब वो समझ जाता है कि ये लाशें बहुत पुरानी है और इन्हें घसीट करके यहाँ लाया गया है, तो शायद कोई हमारे लिए जाल बिछा रहा है। और ऐसा ही होता है, जितनी भी लाशें यहाँ पे गिरी हुई होती हैं अचानक वो सारी उठ खड़ी होती हैं और इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए हरक्यूलिस अब इन्हें घेरा बनाने के लिए कहता है और वो राजा कोटिस को घेरे के अंदर भेज देता है। तब कोटिस सबको बताता है कि इनका सेनापति एक जादूगर था और उसी ने इन सारे लोगों पे जादू किया है ताकि ये हमें मार दे। और अब देखते ही देखते यहाँ पे घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और वो सारे लोग राक्षसों की तरह इन पे टूट पड़ते हैं, लेकिन ये लोग भी पलटवार करते हैं और हरक्यूलिस के सामने जो भी आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। और उसके साथ साथ हरक्यूलिस के साथी भी यहाँ पे लड़ते हैं, लेकिन बाकी जितने भी किसान हैं जो अभी अभी योद्धा बने हैं उनके लिए ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि वो सारे लोग इन्हें बड़ी ही आसानी से मार देते हैं और ये लड़ाई इसी तरीके से चलती जाती है। और बहुत देर के लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि हरक्यूलिस ने सबको मार दिया है, लेकिन उनके साथ साथ इनकी भी आधी सेना खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन सारे लोगों को उतने अच्छे से लड़ने नहीं आता था। और अब यहाँ का युद्ध खत्म हो जाता है और सारे लोग थ्रेस लौट जाते हैं। फिर जितने भी लोग घायल होते हैं उनका उपचार होने लगता है और अर्जेनिया रात में आती है हरक्यूलिस के पास और वो उसे दवा देने की कोशिश करती है। इसी बीच हरक्यूलिस अर्जेनिया से उसके पति के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि जब उसका बेटा पेट में था तभी उसका पति मारा गया। और इन बातों को सुनने के बाद हरक्यूलिस को बहुत दुख होता है। तब अर्जेनिया हरक्यूलिस से पूछती है कि तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं, लेकिन हरक्यूलिस इस सवाल का जवाब नहीं देता और अर्जेनिया यहाँ से चली जाती है। तब कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम हरक्यूलिस को देखते हैं कि जिस रात उसकी पत्नी और बच्चे मरे थे उस रात जैसे ही हरक्यूलिस जगा उसके हाथों पे खून लगा था, वो भी अपने ही परिवार का। लेकिन हरक्यूलिस को कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद उसे राजा के दरबार में पेश किया गया और राजा ने उस पर आरोप लगाया कि उसने ही अपनी पत्नी और बच्चे को मारा है, इसीलिए उसे एथेंस से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। फिर हरक्यूलिस वहाँ से आ गया और जैसे ही हरक्यूलिस इस सपने को देखता है वो डर करके उठ के बैठ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। तभी उसे बाहर से कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ती है और हरक्यूलिस बाहर निकल जाता है और उन आवाजों का पीछा करने लगता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आती हैं और उन्हीं लाशों में वो अपनी पत्नी और बच्चों की लाशें देखता है। तभी उसे सामने एक भेड़िया नजर आता है जो इन सारे लाशों को खा रहा होता है। इसीलिए हरक्यूलिस अपना भाला निकालता है और उस भेड़िए को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे हरक्यूलिस का साथी आ जाता है और हरक्यूलिस को पता लगता है कि ये सब कुछ उसका वहम था। तब वो पहुंचता है अपने एक और साथी के पास और वो उसे बताता है कि ये ख्वाब तुम्हारा तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम अपने आखिरी टास्क को पूरा नहीं कर लेते और उस भेड़िए को नहीं मार देते। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और हरक्यूलिस सारे किसानों को ट्रेनिंग देने लगता है। तभी अर्जेनिया एक दिन पहुंचती है हरक्यूलिस के साथियों के पास और कहती है कि हर जगह ये खबर फैली हुई है कि हरक्यूलिस ने अपने बच्चे और अपनी बीवी को मारा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। तब ये सारे लोग बताते हैं कि ये रहस्य उन्हें भी नहीं पता और कोई इस बारे में बात भी नहीं करता। तभी हम हरक्यूलिस को देखते हैं जो बहुत दिनों से इन सारे किसानों को ट्रेनिंग दे रहा है और अब ये एक अच्छे योद्धा बन चुके हैं, क्योंकि इन्हें तीर चलाने आता है, तलवार चलाने आता है और उसके साथ साथ ये ढाल का भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए अभी एक योद्धा बन चुके हैं। तभी हम कोटिस को देखते हैं जिसके पास उसका खबरी आता है और कहता है कि मुझे पक्की जानकारी मिली है कि सेनापति ने अभी पहाड़ पे अपना कैंप लगाया है और यही सही वक्त है जब हम उसके सारे सिपाहियों को मार सकते हैं और उसे भी।
और कोटिस कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो बुलाता है हरक्यूलिस को और ये सारे लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग पर्वत के पास पहुंचते हैं, ऊपर से एक आदमी बिगुल बजाता है और इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये सारे लोग इनका इंतजार कर रहे थे। तभी इनके सामने इनके सेनापति की एक विशाल सेना आती है और इनका सेनापति आकर के कोटिस से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घुटने टेक दो, तभी मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा, वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। तब हरक्यूलिस कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम तुमसे युद्ध करेंगे। तभी यहाँ पे हम सेनापति के साथ एक और आदमी को देखते हैं और जब ये आदमी अपना हेलमेट हटाता है तब हमें पता लगता है कि ये वही खबरी है जो कोटिस को खबर दिया करता था, यानी कि वो हमेशा से ही इनके साथ गद्दारी कर रहा था और वो जानबूझ के पूरी सेना को यहाँ पे लाया है ताकि वो उन्हें मार सके। और अब यहाँ पे घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और हर तरफ लड़ाइयाँ होने लगती है। लेकिन हरक्यूलिस ने सारे किसानों को अच्छा योद्धा बनाया है, इसीलिए वो जम के इनका मुकाबला करते हैं और ये लड़ाई बहुत देर तक ऐसे ही चलती रहती है क्योंकि हरक्यूलिस के सामने उनकी सेना नहीं टिक पाती। और एक वक्त ऐसा आता है जब उनकी सेना यहाँ से भागने लगती है, लेकिन सेनापति अभी भी हार नहीं मानता और जब वो देखता है कि उसकी सेना भाग चुकी है तब उसका एक ही लक्ष्य रह जाता है कि वो हरक्यूलिस को मारे। इसीलिए वो अपने घोड़े पे सवार होता है और हरक्यूलिस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो हरक्यूलिस के पास आता है, हरक्यूलिस उसको घोड़े के साथ ही उठा कर पटक देता है और सेनापति के साथ साथ उसकी बाकी सेना को भी गुलाम बना लेता है। और अब सारे लोगों को थ्रेस वापस लेकर के आया जाता है। तब पूरी प्रजा बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उन लोगों ने उस गद्दार को पकड़ लिया। तभी हरक्यूलिस जाता है सेनापति के पास। तब सेनापति उसे कहता है कि तुमने बहुत ही गलत रास्ता चुना है, कोटिस अच्छा आदमी नहीं है और जब तक कोटिस जैसे लोग होंगे वो लोगों पे जुल्म ढाते रहेंगे। तब हरक्यूलिस कहता है कि ये तुम बोल रहे हो जिसने इतने सारे मासूम लोगों को मारा है। तब सेनापति कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। इसीलिए अब हरक्यूलिस सोच में पड़ जाता है। फिर रात में जब ये सब लोग दावत खा रहे होते हैं तभी हरक्यूलिस अर्जिनिया को देखता है जो सेनापति को देख रही होती है और अर्जिनिया की आंखों में एक हमदर्दी होती है कि जैसे वो सेनापति की मदद करना चाहती है और इस चीज को हरक्यूलिस देख लेता है और जैसे ही अर्जिनिया यहाँ से जाती है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में सेनापति के लिए हमदर्दी देखी, ऐसा क्यों? तब अर्जिनिया इसे पूरी बात बताती है और कहती है कि सेनापति एक अच्छा आदमी है। जब मेरी शादी हुई तब मेरे पिता ने मेरे पति को जहर दे करके मार दिया क्योंकि वो यहाँ का राजा बनना चाहते थे। तब वो यहाँ के सेनापति हुआ करते थे और इस चीज के बाद इस सेनापति ने बगावत कर दी और वो मेरे पिता को मारना चाहता था क्योंकि मेरे पिता अच्छे आदमी नहीं है और वो पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। तब मेरे पिता ने मुझे धमकी दी और कहा कि अगर तुम हरक्यूलिस को यहाँ पे लेकर के नहीं आओगी तब मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। इसीलिए मुझे तुम्हारे पास जाना पड़ा, लेकिन अब मुझे अपने बेटे के लिए डर लग रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को लेकर के यहाँ से चले जाओ। और अब इनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पे कोटिस का सेनापति आ जाता है और वो हरक्यूलिस को लेकर के जाता है कोटिस के पास। लेकिन अब हरक्यूलिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो कोटिस को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुमने मुझे कभी भी सच्चाई नहीं बताई और मेरे हाथों बहुत सारे बेगुनाहों को मरवा दिया, तुम एक दुष्ट आदमी हो। तब इस बात को सुनने के बाद कोटिस कहता है कि ये बात तुम मुझे बोल रहे हो जिसने खुद अपने परिवार का खात्मा किया है। और अब इस बात को सुनने के बाद हरक्यूलिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब कोटिस कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता हूँ और तुम एक अच्छे योद्धा हो, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मेरे सेनापति बन सकते हो। लेकिन हरक्यूलिस कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे पापी आदमी के साथ नहीं रहना चाहता। तब कोटिस कहता है कि ठीक है, अपने सारे सोने के सिक्के लो और यहाँ से दफा हो जाओ। इसीलिए अब इन सबको सोने के सिक्के दिए जाते हैं और ये अपने सिक्के को लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जब हरक्यूलिस यहाँ से जा रहा होता है तब वो देखता है कि यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा निराश है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि हरक्यूलिस उनके लिए कुछ करेगा। इसीलिए अब हरक्यूलिस रुक जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब एटोक्लस उसे समझाने लगता है और कहता है कि पागलपन मत करो, तुम्हें पता है कि हमारा काम क्या है, हम अपने काम को खत्म करते हैं, अपना इनाम लेते हैं और गायब हो जाते हैं। तब हरक्यूलिस कहता है कि नहीं, मैं यहाँ के लोगों को बचाना चाहता हूँ और अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। और इतना कहने के बाद वो अपने सोने एटोक्लस को दे देता है और हरक्यूलिस को देखने के बाद बाकी सारे लोग भी अपने सोने एटोक्लस को दे देते हैं। लेकिन एटोक्लस नहीं रुकता और वो सारे सोने को लेकर के यहाँ से चला जाता है। तब हरक्यूलिस अपने बाकी दोस्तों के साथ महल के अंदर जाता है ताकि वो उन्हें सबक सिखा सके। तभी कोटिस के लोग उसे घेर लेते हैं और ये लोग उन पे हमला करने ही वाले होते हैं। तभी कोटिस अपनी बेटी को लेकर के आ जाता है और उसके बच्चे को और कहता है कि अगर तुम लोगों ने हथियार नहीं डाले तब मैं अर्जिनिया और उसके बच्चे को मार दूंगा। और इस चीज को देखने के बाद हरक्यूलिस अपने हथियार डाल देता है और उसके सारे साथी भी। तब ये लोग हरक्यूलिस के सर पे वार करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। और जैसे ही हरक्यूलिस की आंख खुलती है वो अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। तभी यहाँ पे यूरिथियस भी आ जाता है और उसे देखने के बाद हरक्यूलिस चौंक जाता है। तभी हरक्यूलिस देखता है कि यूरिथियस के पास वही तीनों भेड़िए हैं। इसीलिए हरक्यूलिस और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि जब उसके बीवी बच्चे मरे थे तब उसने इन भेड़ियों को देखा था। तभी यूरिथियस कहता है कि मैंने ही तुम्हारे बीवी बच्चों को मरवाया और उस रात मैंने तुम्हारे शराब में बेहोशी की गोली मिला दी थी, इसीलिए तुम बेहोश हो गए और इस भेड़िए ने तुम्हारे बीवी बच्चे को मार दिया। तब हरक्यूलिस कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो कहता है कि मैं राजा हूँ एथेंस का, लेकिन सारे लोग तुम्हारे गुण गाते हैं और ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें एथेंस से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे बाहर नहीं निकाल सकता था वरना सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाते, इसीलिए मैंने ऐसा षड्यंत्र रचा। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद हरक्यूलिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी कोटिस यहाँ पे अपनी बेटी को लाता है और वो अपने आदमियों को कहता है कि इसके सर को धड़ से अलग कर दो क्योंकि अभी हमारे किसी काम की नहीं है।
और अब ये लोग अर्जिनिया को मारने ही वाले होते हैं। तभी हरक्यूलिस का साथी उसे कहता है कि यही वक्त है दिखाने का कि तुम ज़्यूस के बेटे हो और तुम्हारे बारे में जितनी भी कहानियां कही जाती हैं वो सारी कहानियां सही हैं। और अब इस बात को सुनने के बाद हरक्यूलिस को जोश आता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, फिर जंजीर को तोड़ देता है और अर्जिनिया को बचा लेता है। तभी वो तीनों भेड़िए इस पे हमला कर देते हैं, लेकिन अब हरक्यूलिस उनका भी सफाया कर देता है और वो जाता है यूरिथियस के पास। तब यूरिथियस उससे माफी मांगता है, लेकिन हरक्यूलिस कहता है कि तुमने मेरे खानदान को खत्म किया है, इसीलिए तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। और इतना कहने के बाद वो उसका कत्ल कर देता है और आकर के अपने सारे साथियों को आजाद करता है। लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं तभी कोटिस अपनी पूरी सेना को कहता है कि हरक्यूलिस को मार दो, लेकिन कोटिस की सेना हरक्यूलिस को नहीं मारना चाहती क्योंकि हरक्यूलिस ने ही इन्हें तालीम दी है। तब कोटिस उन्हें धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने इसे नहीं मारा तब मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। और अब ये लोग हरक्यूलिस पे हमला करने ही वाले होते हैं तभी यहाँ पे ऑटोक्लेस आ जाता है और वो सब पे तीर चलाने लगता है और हरक्यूलिस के साथी भी लड़ने लगते हैं और यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है। तभी हरक्यूलिस का साथी देखता है कि अर्जिनिया का बेटा मरने वाला है और उसे तीर लगने वाला है, इसीलिए वो अपनी जान देकर के उसके बच्चे को बचा लेता है। और अब यहाँ पे हर जगह युद्ध का माहौल होता है और कोटिस बार बार चिल्ला रहा होता है कि हरक्यूलिस के परिवार को तो मरना ही था, क्योंकि हरक्यूलिस का कोई भी अपना जिंदा नहीं रह सकता। और इस बात से हरक्यूलिस आग बबूला हो जाता है, इसीलिए वो हीरा के पूरे पुतले को नीचे गिरा देता है, जिसमें दब के बहुत सारे लोग मर जाते हैं और कोटिस भी। और कोटिस के मरते ही पूरी की पूरी सेना हरक्यूलिस के सामने घुटने टेक देती है और कहती है कि हम आपसे युद्ध नहीं लड़ना चाहते। और यहाँ पे सबको पता लगता है कि हरक्यूलिस कितना महान योद्धा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।